हेलो 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 हेलो। बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर? बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार फटाफट लिख दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, तब गुरुजी सामने आए। हाउ इज द जोश? हाय सर लिख दो, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? जब तक मेरे को आग नजर नहीं आएगी तब तक मास्टर नहीं आएगा। अग्नि वर्षा से स्वागत करोगे तब आएंगे सर। फटाफट अग्नि वर्षा कर दो कमेंट सेक्शन में तो पता चलेगा। बेटा, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी सब जबरदस्ती जिंदा है। बेटा कमेंट सेक्शन में नजर आना चाहिए आपकी मस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी सब जबरदस्ती बेटा लगना चाहिए आपकी मस्ती अभी जिंदा है। चलो, तो मेरे बच्चों ने शानदार, बिल्कुल बेटा 100% मैं ही पढ़ाऊंगा। रोहित, रोहित कह रहा है सर कंप्लीट फिजिक्स लेोगे ना आप? बिल्कुल बेटा लेंगे। रेगुलर क्लास कब से स्टार्ट है? तुम एक काम करो, एक तरफ से बेटा हाथ खींच लो, एक एक तरफ से आधे बच्चे हाथ खींचो, दूसरी तरफ से बाकी के आधे बच्चे हाथ खींचो, और फिर बोलो सर आप खुश हो ना। अलग अलग तरीके के कमेंट आते हैं बच्चों के। कई बच्चे कहते हैं सर नीट का एग्जाम है सर, क्लास लेट स्टार्ट करो। कई कह रहे हैं सर रेगुलर क्लास कब से स्टार्ट होगी। वेरी गुड। तो बेटा ये जोश तुम्हारा पढ़ने का देख के बहुत अच्छा लगता है। चलो एक बार फटाफट अग्नि वर्षा से बता दो कितने बच्चों की हस्ती जिंदा है और मस्ती जिंदा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी, शाबाश। टाइम टेबल भी बताएंगे, रुद्र यादव टाइम टेबल भी बताएंगे। वेरी गुड शाबाश। चलो, टाइम टेबल बिल्कुल बताएंगे बेटा। एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट, कोई अर्जेंट कॉल आ रहा है, एक मिनट रुको बेटा। बहुत दिनों का इंतजार खत्म हुआ, बहुत बढ़िया। हाँ, एक बच्चे का मैसेज आया रोहित का, सर बेसिक से पढ़ाएंगे क्या? एक बच्चे का मैसेज आया सर बेसिक से पढ़ाओगे क्या रोहित का? ठीक है, चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप सारे बच्चे केजीएस से एसोसिएटेड हो चुके हैं। अब आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ चुकी है बेटा। बेटा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में, केजीएस में। वेरी गुड। रुद्र यादव बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या बेटा? वॉइस क्लियर है या नहीं है?
बच्चों वॉइस क्लियर है या नहीं है, पहले ये बता दो फटाफट। नोट्स कैसे बनाए, डीपीपी डेली मिलेगा क्या, सारी समस्याओं के समाधान करेंगे। सर आप अपना नाम बता दीजिए। वेरी गुड, ये तो बहुत जबरदस्त इंसल्ट कर दी मेरी तरह। एक बच्चा पूछ रहा है सर आप अपना नाम बता दीजिए। बेटा इससे बड़ी इंसल्ट तुम मेरी क्या कर सकते हो। बेटा मुझ नाचीज का नाम मोहित अग्रवाल है। एमए सर नाम से ये दुनिया, छोटी मोटी दुनिया मुझे जानती है कि सर हैं ये, और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ बेटा। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है सर मैं, रियांशु लिख रहा है सर मैं फिजिक्स में बहुत कमजोर हूं, तो क्या बेसिक। चलो आ जाओ। वॉइस क्लियर है सर, ओके। हाँ मैं कोटा में रहता हूँ बेटा, कोटा से हाँ 11th बर्बाद हो रहा है सर मेरा। रोहित बेटा, हाँ बुक का नाम बता दीजिए। बिल्कुल सब बताएंगे बेटा। तो छोटे मोटे लॉजिक बताया करता हूँ मैं फिजिक्स में, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे जान गए हो। तो एमए सर मोहित अग्रवाल पूरा नाम है, छोटी मोटी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और बेटा लॉजिक बता के बच्चों के लिए फिजिक्स बहुत आसान बनाने की कोशिश कर। ओके चलो आ जाओ। साउंड कम है, चलो अब करते बेटा बिना समय गवाए। तो बेटा एक तो बच्चों का जो सबसे बड़ा डाउट था, आज का अपना जो ओरिएंटेशन है, आज का अपना ये जो सेशन है, इसमें अपन पूरी बात करेंगे कि कैसे 12th पास्ड स्टूडेंट और 12th में जो बच्चा आया है उसके साथ काम होगा। ठीक है। हाँ बेटा अभी बात कर रहे हैं जिन जिन बच्चों की 11th बर्बाद है उन सबसे भी बात कर रहा हूं मैं। बेटा केजीएस में पूरा जो सिलेबस डिजाइन हुआ है वो इसी स्टाइल से डिजाइन किया है हमने बेटा, कि जिन बच्चों का पुराना कुछ खराब भी हुआ है तो वो कैसे साथ चल पाएंगे हमारे। ठीक है चलो आ जाओ। वेरी गुड, आई एम पुराने बैच का स्टूडेंट हूं सर, पीयूष सिंह। बहुत बढ़िया पीयूष सिंह, मैंने पहचान लिया आपको। चलो चलो करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो बच्चे का ये था कि सर 12th और 12th पास के साथ काम कैसे होगा पूरे साल, थोड़ा सा बताओ। क्या हमारे 12th वाले बच्चों के 12th बोर्ड में भी मार्क्स अच्छे आ पाएंगे? क्या हमारा सिलेबस जो 12th का है वो नवंबर एंड तक खत्म हो जाएगा? तो बिल्कुल बेटा सारी बात बताता हूं मैं। इधर देखो बेटा, तो सबसे पहले तो जो बच्चों ने बात करी, ये तो सब मैं फीचर्स तो बाद में बताऊंगा, फीचर्स एंड फीचर्स बाद में लेते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं जो बच्चे की सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, सर बेसिक बहुत वीक है। देखो तुम्हारे बोलने से पहले मैं लिख के लाया था, बेसिक बहुत वीक है। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन पॉइंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितने बच्चों की यह दिक्कत है कि सर बेसिक बहुत वीक? बोलो। नहीं 11 12 फिजिक्स हाँ बिल्कुल चलेगी बेटा। रतन कुमार सारा बता रहा हूं, इधर ध्यान दो सब। कितने बच्चों के बेसिक बहुत वीक है ये बताओ फटाफट। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सर बेसिक बहुत वीक है। तब फिर मैं बेसिक की बात करूंगा। बेटा कितने बच्चों के बेसिक बहुत ज्यादा वीक है, जल्दी लिखो। बेसिक जिनके वीक है बेटा एक बार फटाफट। हाँ। सर मुझे फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती सर, मेरे वीक है वीक है वीक है। तो देखो बेटा मैक्सिमम बच्चों का बेसिक बहुत वीक रह जाता है, क्योंकि या तो उन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं की होती या फिर 11th में कोई कोचिंग नहीं की होती है। तो बेसिक बहुत ज्यादा जिनके वीक है, तो बेटा केजीएस सिस्टम ने इस बात का बहुत ध्यान रखा है। अच्छा कितने बच्चे ये चाह रहे हैं, देखो बेटा हमारे पास जो मैक्सिमम कमेंट आए कि सर क्लास नीट एग्जाम, क्योंकि कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे अभी नीट का एग्जाम देंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी नीट दे रहे हैं। स्टूडेंट 4 मई को कितने बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं फटाफट बता दो। 4 मई को नीट में अपियर होंगे, कौन नीट देने वाले हैं? बोलो बेटा। कितने बच्चे 4 मई को नीट एग्जाम दे रहे हैं? बोलो फटाफट। बेटा एक एक बात पे बात होगी सारी। कितने बच्चों का 4 मई को नीट का एग्जाम है? बिल्कुल बेसिक वीक काफी लोगों का है, बिल्कुल मुझे ये बात पहले से पता थी, मैं पहले से लिख के लाया था, हमें पूरा बेटा नॉलेज है, हमने अपना पूरा सिस्टम वैसा ही डिजाइन किया है।
कितने बच्चे 4 मई को नीट का एग्जाम दे रहे? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम बच्चों के कमेंट है कि सर हमारी क्लासेस आप पहले क्यों स्टार्ट कर रहे हो, 6 मई से स्टार्ट करो, क्योंकि सर हम एग्जाम देके घर पे पहुंचेंगे तो 6 मई से क्लास स्टार्ट करो सर, है ना, या नीट के बाद क्लास स्टार्ट करो। तो कितने बच्चों का 4 मई को नीट का एग्जाम है? बोलो पहले बेटा, कितने बच्चों को 4 मई का नीट का एग्जाम है? नहीं, अभी अभी 4 मई 2025 की बात कर रहा हूं मैं, 26 की बात नहीं कर रहा हूं, 25 की। नीट 2025 का एग्जाम की बात कर रहा हूं बेटा, मजाक नहीं चल रही है। अरे बेटा मैं 26 का नहीं पूछ रहा हूं, मैं 25 का पूछ रहा हूं बेटा। सारे बच्चे लिख रहे हैं सर 26 26। बेटा मैं 26 नहीं 25 की बात कर रहा हूं, नीट 2025। हाँ तो देखो, हाँ तो बेटा कई बच्चों का एग्जाम है, सुनना बेटा। तो जिन बच्चों का 4 मई को एग्जाम है तो वो चाहते हैं कि सर नीट के बाद बैच स्टार्ट हो, और ये हमारे पास मैक्सिमम कमेंट हमारे को हमारी लाइव क्लासेस में मिल रहे हैं। ठीक है, कई बच्चे 11 से 12th आए हैं तो वो चाहते हैं कि टाइमली स्टार्ट हो जाए। तो अब सारे बच्चों की समस्या का समाधान, तो नीट के जस्ट बाद बैच स्टार्ट हो। ठीक है, तो बेटा अभी अपन पूरा सारा कुछ बैच स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है। हाँ तो बेटा हमने एक पूरा सिस्टम डिजाइन किया है जिसमें अपना जो, देखो सारे पहले फीचर्स वगैरह दिखा देता हूं मैं। तो देखो बच्चों, जैसे बेटा बेसिक की बात है तो अपने बेटा सबसे पहले तो क्या होगा, बेच के फीचर्स बता देते हैं और बेटा ये सारी बात कर लेते हैं। तो बेटा देखो, बच्चों का बेसिक के की प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं फिजिक्स में, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका बेसिक अभी आपसे मैं बात करूंगा, पूरी बेसिक की बात करूंगा। तो बेटा अपना पहले मैं बेच के फीचर्स बता देता हूं। ठीक है, हाँ तो बेटा अपने बेचेज में बेटा सबसे पहले फैकल्टी डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फैकल्टी पहले टीचर्स और फिर फीचर्स बताएंगे बेटा। सबसे पहले आपके टीचर, सबसे पहले अपन टीचर्स की बात करते हैं। तो हमारे जो इस बैच के, नीट वाले बैच के जो टीचर्स रहेंगे बेटा, बेटा हाँ मैक्सिमम लोगों का 4 मई को नीट का एग्जाम है, तो अभी सारी बात करते हैं। तो बेटा अपना ये जो बैच है इसकी प्राइस आपको पता है, जहां खान सर खड़े हैं वहां पे प्राइस का कोई इशू नहीं है। तो इस बैच की अपन ने प्राइस रखी है बेटा 1999। आपके जो भी दोस्त, जो भी फ्रेंड्स आपसे बात करते हैं और पैसों की वजह से या फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो भी बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो उन सबको आप बता देना कि खान सर अब आ गए हैं नीट जेई के फील्ड में। तो बेटा मात्र 1999 है ना बेटा। बच्चों मतलब यूं समझ लो न के बराबर फीस में सर ने ये बैच स्टार्ट किया है। तो जिन भी बच्चों को ये बैच परचेज करना है वो अपने केजीएस ऐप को, जो अपना प्ले स्टोर में जाके केजीएस खान ग्लोबल स्टडीज ऐप को डाउनलोड करके ये बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो बेटा क्योंकि क्या है बेटा, कई बच्चे ये बोलते हैं सर हमें पता ही नहीं था कि खान सर ने नीट जेई स्टार्ट कर दी। तो बेटा क्या है, आपको पता है खान सर ज्यादा इन चीजों में उलझ पड़ते नहीं है ना, एड मार्केटिंग वगैरह में। तो बेटा आप चाहो तो आप उनको बता सकते हो। जिन बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची तो आपका फर्ज बनता है आप इस इंफॉर्मेशन को उन तक पहुंचा दो। बेटा एक एक बात कर रहा हूं, शिवांगी टाइम टेबल वगैरह सब बता रहा हूं, सारी बातें बेटा। हाँ बच्चे कह रहे सर इतने में तो हमारा एक जींस भी नहीं आती है सर। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। अरे बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। ठीक है, मनीषा कुमारी सब चीजें बता रहा हूं। तो बेटा ये तो हो गया अपना बैच, है ना, ईयर लॉन्ग हिंदी मीडियम, पूरा हिंदी मीडियम में चलेगा बेटा। कई बच्चे कह रहे हैं सर ये बाईलैंग्वेज चलेगा क्या? नहीं बेटा, प्योर हिंदी मीडियम बैच है बेटा, पूरा बैच हिंदी मीडियम में, पूरा बैच हिंदी मीडियम में चलेगा, प्योर हिंदी मीडियम। पीपीपी वगैरह सब हिंदी मीडियम में मिलेगी बेटा, हिंदी मीडियम में।
ठीक है, डीपीपी टेस्ट वगैरह सब हिंदी मीडियम में। बेटा बच्चों को डीपीपी मिलेगी हिंदी मीडियम में, हिंदी में टेस्ट होंगे हिंदी में, और मॉड्यूल का मैं बात कर लूंगा हिंदी इंग्लिश का, ये मैं बता दूंगा, है ना। तो बेटा डीपीपी टेस्ट ये सब आपको हिंदी मीडियम में मिलेंगे बेटा। सर हिंदी मीडियम का अलग से मॉड्यूल बेटा, ये भी बात अपन कर लेंगे, ठीक है, वो बात मेरे को, हाँ। तो बेटा ये पूरी इंफॉर्मेशन है। बैच चलेगा हिंदी मीडियम में, डीपीपी मिलेगी हिंदी मीडियम में, पढ़ाई होगी हिंदी मीडियम में, नोट्स होंगे हिंदी मीडियम में, और बेटा आपका जो टेस्ट होगा वो सारे भी हिंदी मीडियम में, बिल्कुल सेपरेट हिंदी मीडियम का बैच है बेटा। आवाज कैसे नहीं आ रही है बेटा? हेलो हेलो बच्चों, वॉइस क्लियर है क्या? बच्चों वॉइस क्लियर है क्या, एक बार देखना जरा। हेलो, हाँ वॉइस क्लियर है बेटा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटा पूरा हिंदी मीडियम में। अब आपकी फैकल्टीज कौन सी रहेगी? तो बेटा सबसे पहले फिजिक्स लेंगे आपकी एमए सर मोहित अग्रवाल सर, जो आपके सामने खड़े हैं, ठीक है। तो बेटा पूरी फिजिक्स पूरे साल, कई बच्चे लिख रहे हैं सर पूरी फिजिक्स आप ही लोगे ना? हाँ बेटा 100% पूरे साल, पूरे साल बेटा फिजिक्स में लूंगा आपकी पूरी, 100% फिजिक्स में कंप्लीट करवाऊंगा। तो बेटा पूरी फिजिक्स लेंगे एमए सर, ठीक है। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं वो थोड़ा बहुत मुझे जानते हैं बेटा। कई बच्चे कह रहे इंडिविजुअल बैच, बेटा अभी इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है। अभी बेटा पूरे बैच की बात की जा रही है। तो बेटा पूरी फिजिक्स लेंगे एमए सर। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, क्या बेटा आर यू ओके विद दिस फिजिक्स टीचर? बेटा आर यू ओके विद दिस फिजिक्स टीचर? क्या आप इस मास्टर को पसंद करते हैं? क्या आप इस टीचर को लाइक कर रहे हैं? टीचर से ओके हैं, से कंफर्टेबल है? एक बार बता दो मेरे बच्चों, तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। क्या आप इस टीचर से फिजिक्स में कंफर्टेबल हैं? एक बार लिखो यस सर, अग्निवर्षा करके बता दो बेटा। आवाज बेटा सबको आ रही है, तुम्हारे जिन बच्चों को नहीं आ रही वो अपना माइक सही करें, या ऐसे ऐसे करें कान में, या तो माइक सही करें या कान को ऐसे ऐसे करें बेटा, आवाज शायद। बेटा अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बता। चलो ठीक है, चलो ठीक है। धन्यवाद आप सभी के इस प्यार और सहयोग के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। अब आ जाओ आपके प्यारे गोगी सर। बेटा केमिस्ट्री आपकी लेंगे आपके प्यारे गोगी सर। बेटा पूरा नाम मुझे भी आज पता चला है, गोगी सर का पूरा नाम मुझे भी आज पता चला है। बेटा आपकी केमिस्ट्री की क्लास लेंगे आपके गोवर्धन प्रसाद सर। आज पूरा नाम मैंने भी आज देखा है बेटा, मैं तो प्यारे गोगी सर के नाम से जानता हूं इनको। तो बेटा गोगी सर के लिए एक बार फटाफट दिल बना दो आप, हमारे प्यारे गोगी सर। बेटा केमिस्ट्री में जिनका पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ हिंदी माध्यम में, हमारे प्यारे गोगी सर। गोगी सर के लिए बेटा दिल बना दो फटाफट। एक बार बेटा गोगी सर के लिए दिल बना दो बेटा फटाफट। बेटा गोगी सर के लिए तो रेड कलर का दिल बनता है। बेटा जो केमिस्ट्री के बेताज बादशाह है पूरे हिंदी माध्यम के, क्रांति मचा रखी है खान सर के यहाँ पे। बेटा गोगी सर के लिए तो मेरी तरफ से भी देखो बेटा 3-4 दिल बना दिए मैंने। जितने बेटा ये अच्छे टीचर है, स्वभाव से उतने ही विनम्र और उतने ही प्यारे व्यक्तित्व के धनी हैं ये। इनकी जितनी बेटा पूरी धरती को कागज करूं, समंदर को स्याही करूं, पेड़ों की लेखनी करूं, क्या वापस बोल रहा हूं, पूरे धरती को कागज करूं, पूरे समंदर की स्याही करूं और पूरे पेड़ों की लेखनी बना दूं, तब भी गोगी सर की महिमा लिखी न जाए। तो एक बार फेवरेट गोगी सर के लिए फटाफट दिल बना दो मेरे बच्चों। मैं खुद इनकी पर्सनैलिटी से इतना इंप्रेस हूं,
क्या तो बोलने में सॉफ्ट है, मेरी आवाज देखो और गोगी सर की आवाज देखो बेटा, मेरी आवाज देखो और गोगी सर की आवाज देखो। तो बेटा वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, दिलों की बरसात कर दिया आपने गोगी सर पे, बहुत ही बढ़िया। हाँ बेटा, खुशी मैं ही पढ़ाऊंगा, पक्का आप ही पढ़ाएंगे ना फिजिक्स बेटा, पूरी खुशी, पूरी फिजिक्स में ही लूंगा मेरे बच्ची। अभय अभय जायसवाल, जीतेश सर नहीं पढ़ाएंगे क्या फिजिक्स? बेटा अभी तो मेरा नाम है, अभी तो मुझे लेनी है फिजिक्स। बाकी बेटा, हाँ लास्ट में अगर 12th का रिवीजन आप चाहोगे तो करवा देंगे लास्ट में, और आपको जब रिवीजन करवाना होगा तब करवा दिया जाएगा, ठीक है। अभी जीतेश सर 11th ले रहे हैं बेटा, अभय जायसवाल, जीतेश सर पूरी 11th लेंगे, मतलब 11th क्लास वाले बच्चों को ले रहे हैं क्लास, वो बेटा सबके लिमिटेड टाइमिंग्स है, ठीक है। और बाकी 12th बोर्ड का जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन आपका और करवा दिया जाएगा अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। अरे हाँ, रुद्र में ही ले रहा हूं बेटा, पूरी फिजिक्स में ही ले रहा हूं रुद्र, ठीक है। ठीक है, हाँ बात कर रहा हूं बेटा। अरे विशाल यादव कर रहा हूं बात। चलो, तो बेटा गोगी सर आपको पूरी केमिस्ट्री लेंगे, पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के बेटा, बहुत ही शानदार टीचर। और बेटा आपके शेपियन सर, फटाफट आपके पड़ोसी शेपियन सर के लिए भी बेटा शानदार अग्नि वर्षा कर दो। कितने बजे तक चलेगी क्लास, अभी सारी बात कर रहे हैं बेटा, अब आ जाओ। आपके बायोलॉजी के जो टीचर हैं, बेहतरीन टीचर, जिनको क्लास के लिए बेटा पूरा यूट्यूब के जो होता ना, पूरा इंजन हैक हो जाता है बेटा, पूरा सिस्टम हैक हो जाता है बेटा पूरा, सर की जब क्लास लगती है बेटा। हाँ, तो बायोलॉजी के हमारे किंग है शेपियन सर, फटाफट अग्नि वर्षा करके शेपियन सर का स्वागत कर दो। जिन बच्चों को लगता है कि शेपियन सर इज अ बायोलॉजी किंग और हिंदी मीडियम, तो बेटा वो अग्नि वर्षा करके स्वागत कर दो शेपियन सर का, फटाफट बेटा, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा समय की अभाव है, फटाफट। जिन बच्चों को शेपियन सर से प्यार है, तो बोटनी एंड जूलॉजी किंग हमारे शेपियन सर के लिए बेटा अग्नि वर्षा कर दो, या दिल बना के उनका स्वागत कर दो, ताकि मुझे लगे कि यार वास्तव में खान सर ने आपको जो फैकल्टीज दी है, जैसा खान सर बोलते फीचर्स नहीं टीचर्स मिलेंगे, तो बेटा टीचर्स नहीं टीचर्स मिलेंगे, तो बेटा आप एक बार अग्नि वर्षा करके स्वागत कर दो बेटा फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, आपका मैसेज मिल गया कि शेपियन सर, तो बेटा 6 साल का एक्सपीरियंस है टोटल शेपियन सर को, अपने गोगी सर को भी 21+ ईयर का एक्सपीरियंस है, और आपके एमए सर को 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बेटा, तो वो शायद गोगी सर का उल्टा लिख दिया इन्होंने, 12+ ईयर का, ठीक है। अब सर बैच के फीचर्स क्या क्या है, कब से क्लासेस स्टार्ट होगी, वो सारी बात भी कर लेते है ना, और बेसिक से बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बेसिक में, ठीक है, कि सर हमारी 11th वीक है, तो बेटा देखो बैच के फीचर्स बता रहा हूं आपको सारे। एक तो सबसे पहले क्लास नोट्स और डीपीपी सारी अपने ऐप पर, सभी लेक्चर के, है ना, क्लास नोट्स और डीपीपी सभी लेक्चर के केजीएस एप्लीकेशन पर मिलेंगे आपको। सर ये केजीएस एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करें? बेटा प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो फटाफट केजीएस एप्लीकेशन। बेटा बता रहा हूं बेटा, सिंकू कुमारी, हाँ सिंकू कुमार, तो केजीएस के ऐप से आपको नोट्स, क्लास खत्म होते ही आपको नोट्स मिल जाएंगे, और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेंगे, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नोटिफिकेशन में भेज दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नोटिफिकेशन में भेज दिया जाएगा जब बैच स्टार्ट होगा, और बेटा सारे क्लास नोट्स और डीपीपी आपको, है ना, लेक्चर के बाद केजीएस के एप्लीकेशन पे मिले, ठीक है।
चलो आ जाओ। उसके बाद बेटा नीट का पूरा 100% सिलेबस कवर होगा। जो बच्चा 12th के साथ तैयारी कर रहा है उसको भी 11th और 12th पूरी करी जाएगी। तो बेटा 12th पास्ड और 12th वाले सारे बच्चों को 12th पास्ड प्लस 12th क्लास, पास्ड प्लस 12th क्लास, 12th क्लास वाले दोनों स्टूडेंट्स को बेटा फुल 11th प्लस 12th कराई जाएगी, फुल 11th प्लस 12th नीट कराई जाएगी। 11th प्लस 12th नीट पूरी 100% प्रिपरेशन होगी बेटा। तो बेटा फुल 11th प्लस 12th कराई जाएगी। तो जो बच्चा 12th में के साथ तैयारी कर रहा वो भी बेटा पूरी प्रिपरेशन के साथ नीट देगा। सर अब कैसे क्लासेस चलेगी, क्या होगा, कब से क्लास स्टार्ट होगी, अभी वो भी बात बेटा इसके जस्ट बाद। टेस्ट, तो बेटा टेस्ट है ना का लाइव डिस्कशन होगा। जो टेस्ट है उन सभी का लाइव डिस्कशन करेंगे अपन, इससे आपके डाउट नहीं रहेंगे। बेटा बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है टेस्ट तो दे देते पर टेस्ट के का डिस्कशन नहीं हो पाता है ऑनलाइन में, तो बच्चा बड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। तो अपन बेटा टेस्ट का लाइव डिस्कशन करेंगे। सोनम कह रही है सर मजा आ गया, कृष्णा कुमारी कह रही है सर 11th प्लस 12th मजा आ गया। बिल्कुल बेटा यही तो प्लानिंग करी अपन। हाँ पहले 11th का क्लास चलेगा, 12th का वो भी बता रहा हूं। तो बेटा टेस्ट का लाइव डिस्कशन, बेटा कितने बच्चों को मजा आ गया कि हाँ यार टेस्ट का लाइव डिस्कशन चाहिए था। कितने बच्चों को ये फीचर बहुत अच्छा लगा कि टेस्ट का लाइव डिस्कशन होगा, फटाफट बता दो बेटा। बोटनी बेटा सारा शशांक सर लेंगे पूरी, जूलॉजी बोटनी दोनों शशांक सर लेंगे, क्योंकि बच्चों का जो फीडबैक आया कि सर हमें शशांक सर से ही पढ़ना है। तो जूलॉजी बेटा पूरी जूलॉजी और बोटनी पूरी शशांक सर लेंगे आपकी। बेटा पूरी जूलॉजी और बोटनी शशांक के शेपियन सर ही लेंगे। बिल्कुल बेटा ठीक है। तो बेटा सभी टेस्ट उनके लाइव डिस्कशन होंगे। कितने बच्चों को मजा आ गया इस फीचर्स में कि टेस्ट का लाइव डिस्कशन इज वेरी फ्रूटफुल। हाँ रिकॉर्डिंग रहेगी बेटा, क्लास बेटा वैसे लाइव अटेंड करें। एक बच्चे का है कि सर रिकॉर्डिंग रहेगी क्या, बेटा जो लाइव क्लास अटेंड करें, बेटा लाइव क्लास ही अटेंड करें, लाइव क्लास रेगुलर अटेंड करें, रेगुलर अटेंड करें। अगर क्लास किसी कारण से क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डिंग मिलेगी। किसी कारण से बेटा वैसे छोड़े ना, क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। है ना, टिल नीट एग्जाम, टिल नीट एग्जाम, टिल नीट 2026 एग्जाम, 2026 नीट एग्जाम तक। बेटा अगर किसी कारण से आपकी क्लास छूट जाती, वैसे छोड़ना मत, छोड़ना मत बेटा, सबसे बड़ा है रोग बैकलॉग। बेटा लाइव क्लास रेगुलर अटेंड करें, सबसे बड़ा है रोग बैकलॉग, बैकलॉग बैकलॉग। सबसे बड़ा है रोग, कौन सा रोग है, बैकलॉग बैकलॉग बैक। सबसे बड़ा है रोग कौन सा, बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग। सबसे बड़ा है रोग बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग। तो बेटा क्लास रेगुलर अटेंड करें, ठीक है, ठीक है सर। तो ये सारी बात हो गई। अब बेटा क्लास चलेगी, एक बच्चे पूछ रहे सर क्लास की डिटेल बताओ। तो बेटा क्लास डेली की 3 क्लास चलेगी आपकी, 3 क्लास पर डे, है ना। और मंडे से सैटरडे कोई ऑफ नहीं है बेटा, सिर्फ संडे ऑफ है आपका। और वो भी अगर हमें लगा कभी तो हम क्लास लेंगे, अगर कभी लगा तो। बेटा एक बार सारे बच्चे मेरे से वादा कर दो, टाइमिंग बता रहा हूं बेटा, सारे बच्चे वादा कर दो कि सर हम लाइव क्लास लेंगे। एक बार बेटा फटाफट बोलो, सर हम वादा करते हैं लाइव क्लास अटेंड करेंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज्यादा अनवांटेड रीजन ना हो जाए। हाँ फरमान खान पूरी फिजिक्स में ही लूंगा, कंप्लीट फिजिक्स। बता रहा हूं ना बेटा, क्या नहीं बता रहे हैं बेटा। सर लाइव टेस्ट के लाइव डिस्कशन के लिए थैंक यू बेटा, राज बहुत बढ़िया।
सभी सब्जेक्ट में। अंकिता कर पूछ रही है कि सर सभी सब्जेक्ट में 11 12, बेटा सभी सब्जेक्ट में, बेटा पूरा सभी सब्जेक्ट में 11 12 पूरा खत्म होगा बेटा, तभी तो नीट का एग्जाम दोगे। पूरी नीट की तैयारी होगी सभी सब्जेक्ट में। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, ये मैं कोई फिजिक्स का थोड़ी पूरे का बता रहा हूं, नीट का पूरा सिलेबस इन ऑल सब्जेक्ट पूरी 11th और पूरी 12th खत्म होगी। और प्रॉमिस करो लाइव क्लास लोगे, प्रॉमिस करो लाइव क्लास लोगे बेटा। वादा करो लाइव क्लास अटेंड करोगे बेटा। बैकलॉग चढ़ता जाएगा, अगर बेटा आपने एक क्लास मिस करी तो हैबिट पड़ जाएगी आपकी क्लास मिस करने की, ठीक है। अब टाइमिंग क्या रहेगी, तो बेटा ये मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में टाइमिंग रहेगी बेटा, मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में टाइम रहेगा। 1.5 घंटे की 3 क्लास पर डे, ये लगभग 1.5 घंटे की 1.5 आवर ईच, ठीक है। तो बेटा एक तो रहती है क्लास हमारी 9 से 10:30, अभी इसको और आपको बेटा मैसेज आ जाएगा, आपके ऐप पर मैसेज आ जाएगा 9 से 10:30, फिर होती है 11 से बेटा 12:30, और बेटा फिर होती है 1 से लेके 12:30, 11 से 12:30, और फिर होती है 1 बजे से 1 सवा 1 बजे से, ये ब्रेक थोड़ा लंबा होता है 2 ढाई 2:45 तक, ये कुछ टाइमिंग रहती है, ठीक है। वो जो भी होगा आपके पास बेटा मैसेज आ जाएगा, और 99% बेटा मॉर्निंग में ही होगी, बाकी जो भी होगा आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इसमें टाइमिंग का लिखा नहीं है, अभी सिस्टम जो भी होगा डिसाइड, है ना। तो 8 बजे से होगी या 9 बजे से वो देख लेंगे। थोड़ा सा गर्मी के दिनों में बेटा इधर लेट नहीं हो, इसलिए थोड़ी सी क्लास ऊपर शिफ्ट होके 8 बजे से भी कर सकते हैं। हाँ मॉर्निंग का टाइम ही रखेंगे बेटा, ठीक है। हाँ सर 12th को पहले बेटा, वो मैं सारा शेड्यूल आपको मिल जाएगा बेटा, पूरा लेक्चर प्लानर आपको मिल जाएगा बेटा, लेक्चर प्लानर आपके ऐप पे आपको मिल जाएगा, लेक्चर प्लानर मिल जाएगा, टेस्ट प्लानर, लेक्चर एंड टेस्ट प्लानर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो टाइमिंग आपके बेटा उस पर आ जाएगी बेटा, है ना, मॉर्निंग आवर्स में रहेगी बेटा, जो भी है बेटा 1:30 आवर की ईच क्लास रहेगी, वो टाइमिंग आपके पास आ जाएगा बेटा, जो भी होगा शेड्यूल आपके पूरे वीक का। ठीक है, ठीक है, चलो इवनिंग मॉर्निंग का बेटा आपको मैसेज आ जाएगा, जो भी होगा बेटा, इवनिंग और मॉर्निंग वो आपके ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। ऐप पर देख लेना, ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। वो मैं बात कर लूंगा, स्कूल वाली बात में कर लूंगा कि सर इवनिंग की कह रहे हैं बच्चे, ठीक है बेटा, वो बात कर लेंगे, दिव्यांशु बात कर लेंगे, ठीक है। चलो हाँ डीपीपी मिलेगी बेटा, हर लेक्चर की डीपीपी मिलेगी। अमित बार बार एक ही मैसेज कर रहे हो आप बेटा, हर लेक्चर में जितनी डीपीपी बेटा, हर चैप्टर में, लेक्चर नहीं हर चैप्टर में, हर चैप्टर में जितनी डीपीपी जरूरत होगी उतनी मिलेगी। जो बच्चे मेरे से लास्ट ईयर पढ़े उनको पता है, हर चैप्टर में मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन की डीपीपी देता हूं मैं, हर चैप्टर की डीपीपी मिलेगी, हर चैप्टर की, है ना, चैप्टर की जो वेटेज है उस हिसाब से हर चैप्टर में डीपीपी लगभग 5 से 10 डीपीपी मिलेगी, में 5 to 10 डीपीपी मिलेगी। कोई छोटा चैप्टर है जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो 2 या 3 डीपीपी मिलेगी उसमें, ठीक है। 5 से ऑन एंड एवरेज 5 से 10 डीपीपी, एवरेज 5 to 10 डीपीपी मिलेगी, या 5 to 8 कर लो डीपीपी। पांच से 7-8 डीपीपी तो एवरेज हर चैप्टर में मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। ठीक है, जो भी टाइम होगा बेटा वो अभी आपको बता दिया जाएगा।
अब आ जाओ बेटा। हाँ बेटा, अब ये जो बेनिफिट्स है वो देख लो आप। भैया खान, अच्छा सर बैच कब से स्टार्ट हो रहा है वो भी बता रहा हूँ। खान ग्लोबल स्टडीज के बेनिफिट क्या है, तो बेटा बेस्ट टीचर है, तो ये आप खुद ही एग्री कर रहे हो इस बात से, है ना। डाउट रिजोल्यूशन आपके हो जाएंगे सबसे पहले, है ना। और बेटा सिस्टम बहुत आपका इको फ्रेंडली, स्टूडेंट टीचर रिलेशन बहुत बढ़िया है बेटा। बच्चों को कभी भी बच्चों को ना नुकुर नहीं किया जाता किसी भी चीज। मिलेगी बेटा, डीपीपी मिलेगी हर सब्जेक्ट में। अब मिल जाएगा बेटा, बात कर लेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। क्लास नोट्स और डीपीपी आपको अवेलेबल हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीशन टाइम पर होगा, जो आपने देख लिया होगा। जो बच्चे अभी पढ़े हैं बेटा, इतना याद है मेरा वाला बैच 200 डेज वाला बैच, अपन कितना लेट स्टार्ट हुआ, उसके बाद भी हमने उसको मार्च एंड में खत्म कर दिया और आपको पूरा 1.25 महीना रिवीजन के लिए दे दिया, ठीक है। तो बेटा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता ही है अपने केजीएस में, आपको ये बहुत अच्छे से पता है। डीपीपी आपको टाइमली मिल जाएगी, क्लास नोट्स अपने क्लास होते ही मिल जाते हैं। कभी पूरे साल में 1 या 2 दिन हुए होंगे जब नोट्स डिले हुआ होगा, वो भी टीचर की, जैसे मैं मेरी बताता हूं, एक बार मैं भेजना भूल गया आगे। और सिस्टम बड़ा खतरनाक है, नोट्स बिल्कुल टाइमली अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। क्लासेस का डेट अभी, टेस्ट पेपर का बेटा जो लेटेस्ट पैटर्न पे टेस्ट होंगे, जैसे आप 45 45 45 और 90 क्वेश्चन, 45 45 और 90 क्वेश्चन बायो में, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 45 45 क्वेश्चन वाला पैटर्न आ गया है। तो इसी पैटर्न पे टेस्ट होंगे बेटा, ठीक है। अच्छा मेंटरशिप आपकी खान सर करेंगे बेटा, जिससे दुनिया मेंटरशिप के लिए तरसती है जिनकी, वो आपके की साक्षात मेंटरशिप करेंगे। और बाकी अदर एजुकेटर की भी मेंटरशिप प्रोग्राम लगाया जाएगा। जैसे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी आपसे बेटा मंथ में एक बार आपकी जो भी सॉल्यूशन चीजें हैं, आपको क्या दिक्कत है वो सारी बात करेंगे, ठीक है बेटा। और भी जो हमारे नीट के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे आपकी मेंटरशिप प्रोग्राम लगाई जाएगी। क्लास के बाद डाउट आता है तो बेटा उसके लिए भी अपन व्यवस्था कर देंगे। अमित कुमार, अमित लिख रहा है सर क्लास के बाद अगर डाउट आता है तो उसका रिमूवल कैसे करेंगे, तो बेटा हम अपने, तुम हमें पर्सनली भी भेज सकते हो और उसका भी कोई व्यवस्था करेंगे, ठीक है। वैसे डीपीपी की डिस्कशन भी की जाती है, तो डाउट अपन आने नहीं देंगे, फिर भी अगर कोई आता है तो उसका कुछ करेंगे अपन। ठीक है, ठीक है बेटा, आपके मैसेज सारे देख रहा हूं मैं। तो बेटा टेस्ट का लाइव डिस्कशन भी लिख दो, तो यहाँ पे फीचर्स में ये भी लिख दो, टेस्ट का लाइव डिस्कशन, ए लाइव डिस्कशन ऑफ टेस्ट। बेटा टेस्ट का लाइव डिस्कशन ऑफ टेस्ट, जो क्वेश्चन बेटा टफ लगेंगे, ठीक है। हाँ क्लास का बेटा वो आ जाएगा आपके। अब सर क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, आपका बेसिक जो मैं चेक कर रहा था, इधर देखो, मुझे बताओ बेटा। हाँ सबसे पहले बताओ, मेरे को कुछ क्वेश्चनों के जवाब दो, फिर मैं क्लास बताता हूं कब से स्टार्ट करेंगे। और पहले 11th होगी या 12th, बताओ 2 की पावर 3 कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 1। ए आंसर लिखो इनके, तब मैं तुम्हें बताता हूं अब अपन क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, आ जाओ। 3, ये 4 और 5, चलो जवाब दो इन सबके, जल्दी बताओ। हाँ बता रहा हूँ, ये कौन है शिवांगी टाइम, अरे बेटा बता रहा हूँ शिवांगी बेटा। वेरी गुड 8, अरे वाह यार तुम तो मेरे से इंटेलिजेंट हो। अब देखो, हाँ कई बच्चे बेटा इसको जल्दी जल्दी में 6 लिख देते, जैसे एक बच्चे ने लिखा है, देखो ये कौन गया पीछे, देखो एक बच्चे ने लिखा है 6, कौन है, रोहित। वास्तव में रोहित तू सही कह रहा था। हाँ अब देखो बेटा, तो कई बच्चे जल्दी जल्दी में, ये जल्दी जल्दी में 6 करके आ जाते हैं। तो बेटा 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो 2 3 बार 2 मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा ये बच्चे गलती कर जाते हैं। तो बेटा बिल्कुल जीरो से, इस बेसिक से अपन पढ़ाई चालू करेंगे। 8, अच्छा ये बताओ कितना होगा, एक ये बताओ। चलो इसके जवाब दो फटाफट, अगले का जवाब दो, ये बिल्कुल राइट है आपका 8। तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया 8, अगले का जवाब दो, सेकेंड वाले का जवाब दो।
देखो बेटा, अब बच्चे से ये पावर सोल्व नहीं होती है बेटा। देखो कई बच्चों के, देखो जितने आंसर 8 में आए थे उससे कम आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए आ रहे हैं। पूरा हिंदी में चलेगा बेटा, पूरा बैच हिंदी में चलेगा 100%। हाँ, अब देखो जितने आंसर इसमें आए थे उससे कम आंसर इसके लिए दिए गए। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता चलता सर इसको कैसे सोल्व करें। तो बेटा पावर की पावर, तो पहले बेटा ये नीचे 3 है तो इसको काटने के लिए, तो ये बिल्कुल बेसिक से, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल बेसिक से अपन पढ़ेंगे। तो मैं फिजिक्स में बता रहा हूं, वैसे केमिस्ट्री की भी बात करूंगा। तो 2 की पावर 3 की पावर 2/3। तो बेटा ये ओरिएंटेशन में मैं तुम्हें बता रहा हूं पढ़ाया कैसे जाएगा केजीएस में। तो बेटा अपन इस हद तक बेसिक क्लियर करेंगे कि इसको 2 की पावर 3 लिखेंगे, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये कट के 2 की पावर 2 4 आंसर आएगा। फिर बेटा इनकी पाइथागोरस बताऊंगा। ये सीधी याद होनी चाहिए बेटा, 24 और 7 की पाइथागोरस 25 होती है। ये रटा हुआ बेटा, इसको पहले समझाऊंगा फिर याद ही करा दूंगा। ये पूरी फिजिक्स में बहुत काम आएगा। 24 और 7 की पाइथागोरस 25 आती है, पूरा पढ़ाऊंगा ये मैं आपको। 12 और 5 की बेटा 13 होती है। 12 5 की 13 होती है बेटा। 3 और 4 की 5 होती है, सबको पता है 3 और 4 की पाइथागोरस में हाइपोटेनस 5 आता है। कर्ण 5 आता है। 6 और 8 में 10 आता है बेटा, 6 और 8 की पाइथागोरस 10 होती है। तो बेटा 6 और 8 की 10 होती है, 3 और 4 की 5 होती है, 24 और 7 की 25 होती है, 12 और 5 की 13 होती है। सब पढ़ेंगे अपन बिल्कुल जीरो से। मैं ये बताना चाहता हूं केजीएस में पढ़ाया कैसे जाएगा। जो बच्चे कह रहे हैं ना सर हमारा बेसिक वीक है, तो पहले बेसिक मजबूत करेंगे अपन बेटा, पहले बेसिक मजबूत करेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। पहले पूरा बेसिक पे काम होगा, क्योंकि जिसका बेस मजबूत है बेटा, इमारत उतनी खतरनाक स्ट्रांग होती है जितनी नींव मजबूत होती है। जिस इमारत की नींव मजबूत होगी बेटा, वो इमारत बड़ी ही शानदार मजबूत होगी। जिस इमारत की नींव में दम होगा वो इमारत लंबे समय तक टिकेगी। बाकी खूब खूबसूरत दिखने वाली इमारतें धराशायी हो जाती है अगर नींव कमजोर होती है। तो जो बच्चे इन क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं उनको बिल्कुल बेसिक से इस लेवल से पढ़ाया जाएगा, जीरो से हीरो बनाया जाएगा। तो बेटा मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं इन सब के माध्यम से कि केजीएस में काम कैसे होगा, आपको पढ़ाया कैसे जाएगा। तो जीरो से हीरो बनाया जाएगा, तीनों सब्जेक्ट में 0 टू हीरो। अब वो हीरो आप बनना चाहो तो ठीक, नहीं बनना चाहो तो जो बनेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। 0 से हीरो, बस आप अपने किरदार को अच्छे से निभाना, आपको जितना काम दिया जाए वो प्रॉपर तरीके से करना, ठीक है। हाँ अब देखो ये बेटा इस रूट की वैल्यू बताओ। देखो तो 99% बच्चे इसकी वैल्यू 0.02 लिखेंगे। देखो बेटा मेरा तो 0.02 आ रहा है, मेरा तो खुद का यही आ रहा है बेटा। 4 का रूट 2 होता है तो 0.02। इसका जवाब दो बेटा मेरे को, फिर मैं बताता हूं कि अपने को करना क्या है बेसिकली। इसका जवाब दो बेटा। हाँ शिवांगी मैं यही बता रहा हूं। इसका जवाब दो बेटा, इसका कितना आंसर आ रहा है आपका। देखो कई बच्चों का 0.02 भी आया है, कई का 1/5 आ रहा है। देखो इसमें बेटा ज्यादातर जल्दी जल्दी में लिख देते हैं, ये गलत है बेटा। इसका सबसे अच्छा तरीका है डेसिमल उड़ाओ। बेटा जब भी डेसिमल के अंदर रूट हो तो बेटा पहले डेसिमल उड़ाओ। 0.04 का डेसिमल उड़ाओ बेटा तो नीचे 100 बन जाएगा। बेटा डेसिमल उड़ाओगे तो नीचे 100 बन जाएगा, तो 4 का रूट 2 आएगा और 100 का रूट 10 आएगा। अब आप सोल्व करोगे तो मजा आएगा। बेटा डेसिमल उड़ा दो तो 4 का रूट 2, 100 का रूट 10। अब आंसर आ गया 0.2 इज द करेक्ट। खत्म। 0.2 मेरे लाल, क्या ये समझ आया मेरे बच्चों। बुक के बारे में बताऊंगा अविरल यादव, अभी रुक जा। तो बेटा इस बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये सब चीजें पढ़ाई जाएगी आपको फिजिक्स में। तो शुरू में अपन पूरा बेसिक करेंगे बेटा।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बेटा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, बेटा इधर देखो, पक्षांतर करके, घात का पक्षांतर ऐसे होता है, देखो घात उल्टी हो जाती है बेटा, उधर जाती है तो उल्टी हो जाती है। अरे उल्टी मतलब वॉमिटिंग नहीं, उल्टी घात हो जाएगी। सर ये ओरिएंटेशन में आप क्या बता रहे हो बेटा? मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि अपने को कैसे स्टार्ट करना है, शुरू के 2-4 दिन अपने को कैसे काम करना है, वो सब बता रहा हूं। तो बेटा ये घात उधर जाएगी तो 4 की घात हो जाएगी बेटा, उल्टी हो जाएगी 5/2। अब इसको अंदर वाले को ऐसा लिखो कि घात कट जाए तो 2 की पावर 2 लिख दो। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, ये सब पढ़ाऊंगा मैं, अभी तो सिर्फ बता रहा हूं पढ़ना कैसे है, कहां से शुरुआत करनी है। तो बेटा पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 की पावर 5 और ये हो जाएगा 2 4 8 16 32, तो 32 आंसर आएगा। ये सब पढ़ेंगे बेटा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 8 आया, जिनका आया बहुत अच्छी बात है बेटा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर 4 आया, जिनका आया अच्छी बात है। तीसरे का 25 आया। चौथे का बेटा 0.2 आएगा, 0.02 गलत है, 0.02 गलत है, 0.2। तो बेटा ये सब बेसिक करेंगे। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा, क्लास, बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर नीट के बाद क्लास स्टार्ट की जाए, तो बेटा अपन क्लास नीट के बाद ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का नीट का एग्जाम है। तो बेटा मैक्सिमम बच्चों का नीट का एग्जाम है, तो क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों समझ लो। तो क्लास की जो अपन पढ़ाई स्टार्ट करेंगे वो 12th मई से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों का बेसिक बड़ा कमजोर है, होता है नहीं होता है। तो 12 मई से आज अपना ओरिएंटेशन था, 12 मई से क्लासेस अपनी स्टार्ट हो रही है। पूरी 11th प्लस 12th दोनों तीनों सब्जेक्ट में 11th प्लस 12th 100% टाइमली, 100% सिलेबस कंप्लीट होगा ऑन टाइम। ऑन टाइम सर, ऑन टाइम क्या है? तो 11th प्लस 12th दोनों अपन बेटा मिड मार्च या फेब एंड या मिड मार्च, और मिड मार्च तक खत्म कर देंगे, 15 मार्च तक खत्म कर देंगे, 15 मार्च। ये डेट नोट कर लो बेटा। और 12th वाला जो 12th पोर्शन है वो अपन बेटा नवंबर एंड से पहले पहले खत्म कर देंगे, नवंबर एंड से पहले, क्योंकि बच्चों को बोर्ड का एग्जाम भी देना और 12th ज्यादा वेटेज रखती है। ठीक है। अरे सब आएगा बेटा, कौन है ये कविता कुमारी? बेटा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। हाँ 6 मई से स्टार्ट कीजिए, बता रहा हूं बेटा। तो 12th मई से अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी, रेगुलर क्लास बेटा 12th मई से रेगुलर क्लास, उससे पहले बेसिक कराएंगे। रेगुलर क्लास उससे पहले थोड़ा बेसिक, क्योंकि बच्चों का बेसिक बड़ा वीक रहता है बेटा। कितने बच्चे चाहते हैं कि क्लास को 6 मई से बेसिक कराया जाए, बताओ फटाफट, है ना। 12th नवंबर से पहले अपन एंड कर देंगे पूरी 12th वाला सिलेबस, 12th सिलेबस, 12th सिलेबस नवंबर से सिलेबस नवंबर एंड से पहले पहले खत्म, क्योंकि आपके फिर बोर्ड के प्रैक्टिकल वगैरह भी आ जाते हैं। और 12th बेटा नीट में 60% वेटेज 12th का रहता है, 55 to 60% 12th आती है। इसलिए बेटा अपने को नीट के लिए भी 12th वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंट इन नीट, है ना। 12th पोर्शन बेटा इन नीट, बेटा 60% 12th पोर्शन नीट में आता है, 12th पोर्शन नीट में आता है। बेटा नीट में भी 12th के पोर्शन का वेटेज 55 से 60%। ठीक है। अब अपन बेटा 6 तारीख से, मतलब 6 तो नहीं, हाँ 5 को एग्जाम हो जाएगा, 4 को एग्जाम हो गया, 5 तक बच्चे घर। 6 मई से थोड़ा बेसिक लेंगे बेटा अपन, 6 मई से सारा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का बेसिक स्टार्ट करेंगे। कभी फिजिक्स का बेसिक ले लेंगे एक दिन, 1-2 दिन फिजिक्स, 1-2 दिन केमिस्ट्री और 1-2 दिन बायो, और 12 से क्लास स्टार्ट कर देंगे, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों का। सर क्या कराओगे बेसिक में, बता देता हूं। जिन बच्चों को डर लग रहा था ना कि सर हमारा बेसिक बड़ा वीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों का बेसिक करेंगे बेटा अपन। ठीक है। ये कौन है रे, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है। बताओ कितने बच्चों को बिल्कुल बेसिक मैथ से स्टार्ट करना है कि सर बिल्कुल बेसिक मैथ से स्टार्ट करा दो। तो इन तीनों का बेसिक, जो आपकी 9th 10th के बेसिक कमजोर है, 6 में से इन तीनों का बेसिक जो 9th 10th के, 9th 10th से स्टार्ट करेंगे, 9th 10th से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हम ये मान के कोरे कागज की तरह ट्रीट करेंगे आपको। क्लास अभी से कहां से शुरू करते हैं, खुशी खुशवाहा।
हाँ डीपीपी की बात मैं कर लूंगा अमित कुमार, बार बार है कि वो हर सब्जेक्ट में डीपीपी की बात मैं कर लूंगा, हर सब्जेक्ट में डीपीपी की बात मैं कर लूंगा बेटा। अक्टूबर में पेपर है, अक्टूबर में, तो पहले 12th पहले ले लेंगे बेटा। कितने बच्चे चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो जाए, जीरो से, बिल्कुल बोर्ड के लिए बेटा सारा क्लास के साथ बताते चलेंगे बेटा। अरे अभी से ही तो होगा नूतन कुमारी बेटा। हाँ तो अक्टूबर बेटा हो ही जाएगा, लगभग अक्टूबर तक हो ही जाएगा बेटा, अक्टूबर नवंबर तक हो ही जाएगा। कौन है ये, अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगी 12th बेटा, बहुत छोटी है 12th तो। हाँ तो जीरो से स्टार्ट है ना, तो बेटा बिल्कुल अपन पहले एक एक दो दो क्लास बेसिक की लेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ बेसिक का, मैं लिख के पूरा सर से बात करके आया हूँ किसमें क्या बेसिक होगा। तो देखो केमिस्ट्री में सर ये ले लेंगे बेसिक में, बेटा बच्चों का बेसिक बड़ा वीक होता है। तो केमिस्ट्री में बेटा सर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में सर ने बताया कि भैया मोल के लिए जो चीजें चाहिए, बेटा बच्चों को इक्वेशन बैलेंस नहीं करना, इक्वेशन केमिकल इक्वेशन लिखना नहीं आती है बेटा, रासायनिक समीकरण लिखना नहीं आती बच्चों को, रासायनिक समीकरण लिखना, बैलेंस करना, लिखना बैलेंस करना, कुछ एटॉमिक वेट है ना, अणु बेटा बच्चों को छोटे छोटे परमाणु भार नहीं आते। Na का कितना होता है, Mg का कितना होता है, मुझे ही पता है 24 23, कुछ गलत तो नहीं लिखा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, पता नहीं ऐसे ही कुछ होता है। क्या सही लिखा, क्लोरीन का 35.5, 35.5 ऐसा कुछ होता है। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें जो आपको परेशान करती है, जैसे जीओसी का कुछ बेसिक है ऑर्गेनिक में, कुछ जीओसी का छोटा मोटा बेसिक, पढ़ाई स्टार्ट होगी 12 से। बेटा पहले नींव मजबूत करो, जल्दीबाजी, कोर्स तो हमें कराना है ना यार, कोर्स कराने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना, पहले बेसिक मजबूत करो बेटा, पहले बेसिक की क्लास लगेगी। ये कौन है रंजीत में बोलती, ये कौन है नवीन कुमार, तो सब क्लास 6 मई से स्टार्ट होगी ना। धीरज गोस्वामी सर केमिस्ट्री के 3, बेटा तुम यार ज्ञान मत बांटो में, अपने से ज्यादा ज्ञानी है खान सर। अमित कह रहा सर हमें, आप केमिस्ट्री के भी टीचर हैं, हमें मालूम है बेटा थोड़ी बहुत इनऑर्गेनिक। हिंदी मीडियम में मॉड्यूल चाहिए कोचिंग के बेटा, ये मैं बात कर लूंगा मानसी रजाक। हिंदी मीडियम में आपको मॉड्यूल भी चाहिए, मैं बात करता हूँ मॉड्यूल के लिए भी, क्या मॉड्यूल भी अवेलेबल कराए जाएंगे, बीपीपी टेस्ट और मॉड्यूल का बेटा। हाँ बेसिक से दिनेश नहीं आता तभी तो पढ़ाएंगे। क्लास कब तक चलेगी बेटा, अपन फेब एंड फेब एंड या 15 मार्च तक क्लास लेके फिर मार्च और अप्रैल आपको रिवीजन के लिए देंगे। उसमें बेटा जिन टॉपिक की जरूरत है उनका रिवीजन लेंगे, फिर तो यूट्यूब पे अपना रिवीजन वगैरह सब चालू हो जाएगा, यूट्यूब की सीरीज चालू हो जाएगी अपनी, ठीक है। हाँ बुक सर, आपकी बुक का बेटा लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल फिजिक्स फॉर नीट बालाजी पब्लिकेशन की साइट पे मिल जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने केजीएस के ऐप पर भी अवेलेबल करा दूं। लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल फिजिक्स फॉर नीट बालाजी पब्लिकेशन की साइट पे मिल जाएगी मेरी बुक। हाँ बेटा मैंने छोटी सी बुक लिख रखी है ना, क्यू की भी, और लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल फिजिक्स फॉर नीट नाम से, हिंदी मीडियम में लिख देना भौतिकी, लॉजिकल वो भौतिक क्या है, लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल भौतिकी, ऐसे भौतिकी हिंदी में लिख देना तो हिंदी में आ जाएगी वो। हाँ हिंदी में है पूरी बुक बेटा, लिंक डाल दूंगा मैं बेटा, ऐप पे डलवा दूंगा, ऐप पे उसका लिंक देखो, देखता हूँ मैं बात करता हूँ बेटा, एक मिनट मुझे भी बुक का नाम ध्यान दिए, रुक जा देखने दे बुक का नाम। हिंदी में बेटा, पूरी हिंदी में है, एक मिनट में बता देता हूँ रुको, एक मिनट। वन मिनट।
जब जरूरत होती तो नेट चलना भी लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल भौतिक विज्ञान नाम से मिल जाएगी बेटा आपको, ठीक है, हिंदी में। लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल भौतिक विज्ञान, ठीक है साहब। अब देखो जीओसी है ना, रासायनिक विज्ञान में बेटा इसका जो है छोटे मोटी बातें हैं, और इनऑर्गेनिक में भी कुछ बेसिक जो काम आता है पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त सारणी का जो बेसिक काम आता है वो सब सर बताएंगे। तो बेटा अपन 4-5 दिन आपके बेसिक पे काम करेंगे और 12 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है बेटा, दोनों में है। हाँ, एनसीईआरटी से पढ़ लेना बेटा, ठीक है? चलो, तो और बेटा बायो में सर ने बोला जो 9th-10th में आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी थी उसका बेसिक लेंगे सर। सेल मतलब कोशिका का बेसिक लेंगे, कोशिका। बेटा सेल्स मतलब हिंदी में बोलते कोशिका ना, कोशिका, और ये उत्तक बोलते शायद इसको, कोशिका, और टिश्यू को बोलते शायद उत्तक, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, उत्तक। तो बेटा ये रिप्रोडक्शन शायद जनन को बोलते हैं, जो भी है बेटा मुझे नहीं पता है, जनन। तो इन सब का बेसिक लेंगे सर। तो 2-4 दिन आपके बेसिक पे काम होगा पूरा, ठीक है? आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? बेटा ये बेसिक से होगा पूरा, ये समझ आ गया? ये बायो का बेसिक ये कवर किया जाएगा, केमिस्ट्री का बेसिक ये कवर किया जाएगा, और फिजिक्स की बेसिक मैथ ली जाएगी। बेटा फिजिक्स में पूरी बेसिक मैथ का मतलब जो बेसिक मैथ है, जैसे बेसिक मैथ में पावर सोल्व करना, रूट लेना, बेसिक मैथ क्या, पावर सोल्व करना, पावर के साथ खेलना, ठीक है, रूट लेना, वर्ग करना, वर्ग करना, वर्ग याद करना, इंपोर्टेंट वर्ग, ठीक है, वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालना, रूट निकालना, ठीक है। और बेटा सारे सूत्र, आयतन, परिधि, क्षेत्रफल के सूत्र, परिधि, परिमाप, सभी के सूत्र। जैसे त्रिभुज का है क्षेत्रफल नहीं आता बच्चों को, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल में भी 2πr लिखे आते हैं, परिमाप निकालना नहीं आता, वो सारी चीजें करेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा और बताता हूं इसमें, पाइथागोरस, इंपोर्टेंट पाइथागोरस, इंपोर्टेंट पाइथागोरस, जैसे अभी बताई थी ना जो फिजिक्स में काम आएगी, है ना, जैसे 3-4 की 5, ये जैसे ये देख, ये होती ना 3-4 की 5, है ना, 6-8 की 10, ये सब 6-8 की 10, 12-5 की 13, ये इस टाइप की चीजें करेंगे अपन सारी इसमें। बेटा बहुत ही शानदार मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। और बेटा कैसे टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं, वो सब चीजें सिखाऊंगा जो जरूरी है हमारे लिए। तो फिजिक्स आपकी किस कारण से वीक रह जाती है वो सब इसमें बताऊंगा, ओके। तो अब बेटा फटाफट समराइज कर लेते हैं और इस चीज को अपन समाप्त करते हैं कि क्या क्या बात हुई, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अपन 12th मई से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 6 तारीख से बेसिक, 6 से 11 बेसिक, बेसिक पर काम करेंगे, बेसिक नींव मजबूत, बेटा नींव मजबूत, बिल्कुल समराइज करके खत्म कर रहा हूं, ठीक है। 12 तारीख से 12 मई से बैच स्टार्ट है, रेगुलर क्लास स्टार्ट, ठीक है। 1.5 घंटे की 3 क्लास चलेगी, 1.5 घंटे की 3 क्लास, 1.5 घंटे की 3 क्लास, 3 क्लास पर डे, प्रत्येक 1.5 घंटे की क्लास पर डे, प्रतिदिन, ठीक है। 1.5 घंटे की हर क्लास, 1.5 घंटे की बेटा, हर क्लास 1.5 घंटे की, और बीच में ब्रेक रहेगा, हर क्लास 1.5 घंटे की।
ओके, 15-15 मिनट का ब्रेक रहेगा, विथ 15 मिनट का ब्रेक, विथ 15 मिनट ब्रेक। वो मैंने शायद आधा घंटा लिख दिया, 15 मिनट ब्रेक। ओके। और बेटा अपन 12th के और 11th के, जो 11th का बेसिक है, 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस 12th पहले करेंगे। 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस 12th, क्योंकि 12th का वेटेज ज्यादा, इससे आपका नीट में भी स्कोर तगड़ा बनेगा। प्लस 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले, फिर 12th, देन 12th, देन 11th के बचे, देन 12th, देन 11th के बचे हुए, देन 11th टॉपिक, 12th टॉपिक, देन बचे हुए 11th, देन बचे 11th। तो बेटा प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले पढ़ेंगे, ठीक है? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले पढ़ेंगे, जिनके नंबर नीट में ज्यादा आते हैं। खुशी बेटा, जो ज्यादा नंबर देंगे वो पहले पढ़ेंगे। हाँ, हिंदी मीडियम में मॉड्यूल बेटा वो मैं बात करके बता दूंगा ना कि मॉड्यूल दिया जाएगा क्या। बेटा समीक्षा, बायो और केमिस्ट्री में तो बोर्ड की तैयारी साथ साथ ही हो जाती है, और आजकल तो फिजिक्स में भी बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए, तो उससे तो और ज्यादा तगड़ी तैयारी होगी बोर्ड की, ठीक है? बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा कुछ जैसे अलग से डेरिवेशन करने होंगे, उसकी अलग क्लास लगा देंगे। बेटा फिजिक्स में कुछ डेरिवेशन बोर्ड के लिए अलग करने होंगे, तो उसकी अलग से क्लास लगवा देंगे आपकी बोर्ड की, ठीक है? लास्ट में अपन डेरिवेशन की क्लास एक और लगवा देंगे, ठीक? ठीक है। और बेटा ये हो गया 6 से 12 बेसिक, 12 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी, 3 क्लास प्रतिदिन होगी, ठीक है साहब, है ना? और बेटा 11 के टॉपिक के बाद ये, और बेटा बैच ओवर होगा आपका फेब एंड या 15 मार्च तक, ठीक है? मैं 15 मार्च लिखता हूँ, कई बच्चे फिर कह देते हैं सर आपने तो ये बोला था फलाना। तो बेटा अपन लास्ट डेट ए फेब एंड या 15 मार्च तक, फेब एंड की कोशिश करेंगे, नहीं तो 15 मार्च तक, फेब एंड या 15 मार्च, बस लास्ट, ए मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मार्च, फुल सिलेबस एंड, पूरा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है? और बेटा 12th का सिलेबस अक्टूबर या नवंबर तक एंड कर देंगे। ए 12th वाला पोर्शन, 12th पार्ट, 12th पोर्शन, है ना, अक्टूबर या नवंबर तक, अक्टूबर और नवंबर तक एंड कर, अक्टूबर तक एंड कर, और नवंबर, ठीक है? 30 मिनट का ब्रेक एक में मिलेगा बेटा, जब खाना खाने का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक और एक 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा, एक 15 का, एक 30 मिनट का, एक 30 मिनट का बेटा, एक 15 मिनट का मिलता है और एक 30 मिनट का, एक 15 मिनट का और एक 30 मिनट का, एक 15 मिनट और एक 30 मिनट। ये दो ब्रेक में से एक खाना खाने के लिए और एक सांस लेने के लिए, ठीक है बेटा? चलो ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, ठीक है? टेस्ट पेपर डिस्कशन लाइव हो जाएगा, टेस्ट पेपर डिस्कशन होगा, ए टेस्ट डिस्कशन होगा। और कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताओ। बेटा लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल भौतिक विज्ञान, ए फिजिक्स की सर आपकी बुक का नाम लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल भौतिक विज्ञान, बालाजी पब्लिकेशन पे मिल जाएगी, बालाजी पब्लिकेशन की साइट पे, ये गूगल पे लिखना आ जाएगी। बाकी अपने केजीएस के, हाँ हाँ, काजल क्या है? चलो चलो, हाँ रोहित बेटा पूरी मैं ही लूंगा।
बेटा रोहित पूरी मैं ही लूंगा। आग लगा दो और मच्छर बना दो बेटा, जितने बच्चों को समझ में आ गई। नोट्स हिंदी में बेटा, पूरी हिंदी में मिलेगी। नोट्स पूरे हिंदी में मिलेंगे, बिल्कुल हिंदी में मिलेंगे बेटा। टेस्ट बेटा 2 वीक में एक बेटा, वो समय के हिसाब से टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होगी। बेटा काजल आप कौन से बैच में थे पिछली बार? काजल बिटिया आप कौन से बैच में थे पिछली बार बेटा? काजल, काजल बेटा आप कौन से बैच में थे? नहीं बेटा आरके जी नहीं लेंगे। काजल आप कौन से बैच में थे बेटा? मयंक आपका आंसर कौन, क्या बात थी बेटा? मयंक आपका क्या क्वेश्चन था? मयंक आपका क्वेश्चन नहीं देखा मैंने, क्या क्वेश्चन था? क्या 12th में पढ़ते थे? अच्छा काजल आप 12th में थे अभी? कौन से बैच में थे काजल? हाँ अनूप सिंह कोशिश करेंगे बेटा, अनूप सिंह पहले करा देंगे, अक्टूबर तक करा देंगे बेटा। काजल बेटा, काजल आप कौन से बैच में थे? 12th में तो थे आप, लेकिन मतलब कहाँ थे? केजीएस में थे? कौन से बैच में थे काजल? अक्षय शर्मा कह रहा है सर 6 से क्लास, बेटा 6 से क्लास अभी एक बार बेसिक की लेंगे बेटा, है ना? क्योंकि बेटा बेसिक बच्चों का बड़ा कमजोर है बेटा, हो सकता है आपका बेसिक अच्छा हो अक्षय। मॉर्निंग में कीजिएगा सर क्लास। अमन आई विल ट्राई माय बेस्ट अमन। ओ हो बेटा काजल आई, बेटा काजल मैं बात करूंगा बेटा, काजल मैं बात करूंगा बेटा, एक बार बेटा काजल 2-4 दिन पढ़ के देखो। आरके जी आई डोंट नो बेटा, आरके जी वो सर से बात करो, आपके पास नंबर होंगे ना आरके जी सर के? आरके जी आपके पास सर के नंबर होंगे ना बेटा? बेटा काजल एक बार बेटा 2-4 दिन पढ़ के देखो, नहीं तो मैं बात करूंगा बेटा आपसे, है ना? ओके बेटा, ओके काजल। बेटा आरके जी आपके पास नंबर होंगे ना सर के, पर बात कर लो ना बेटा, मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने तो। अरे तू, तेरे को भी देख रहा हूँ मनीषा, मनीषा तुझे भी देख रहा हूँ बेटा, मनीषा, मनीषा मैं सबके जवाब दे रहा हूँ बेटा। अरे मनीषा बेटा नाराज हो गई सर, आप क्या सिर्फ काजल से ही बात कर रहे हो क्या सर, हम नहीं है क्या? बुक का नाम सोनम बेटा, लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल भौतिक विज्ञान। चलो बाय बाय। हाँ मॉड्यूल की बात करेंगे। बस बेटा एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा जो मेरे को बहुत पसंद है बेटा, एक लास्ट बात। इस पूरे साल बेटा अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाना, अपने किरदार देखो, टीचर तो अपनी मेहनत करेंगे ही करेंगे बेटा, टीचर तो अपनी मेहनत करेंगे ही करेंगे, आप अपने किरदार को इतने शिद्दत से निभाना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, बस मेहनत करना बेटा, ठीक है? अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। बाय बाय, लव यू ऑल। बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल। लहरें जहां तक जाएगी, राहें जहां, क्या है सर? अरे हाँ मैं ही पढ़ा रहा हूँ बेटा रोहित। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाए, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा,
दरिया से क्या पूछते हो ये नीर कहां तक जाएगा, खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल को, बाद में देखा जाएगा ये तीर। ओके, बाय बाय।